एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पुनर्जन्म के विषय में कई बार हमने आप लोगों से बात रखी है और इसी विषय पे आज भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुःखोज्ञता तप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामि शंभो। हे आदि पुरुष परमात्मा, ना मैं योग जानता हूँ, ना जप जानता हूँ, ना पूजा जानता हूँ। इस संसार में जन्म मरण के चक्र में दुख भोगता तपता, वृद्धावस्था, बीमारी, इन सब दुख अग्नि में, क्लेश अग्नि में तपता हुआ, हे आदि ब्रह्म, हे परम ब्रह्म परमात्मा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मौलाना रूम ने कहा है, कितनी ही बार मैं घास बना, फूल बना और मुरझा गया। कितनी ही बार मैं पंछी परिंद बना और आसमानों में उड़ता रहा और ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे परमात्मा, मैं तुझको ढूंढता रहा। कितनी ही बार मैं फरिश्ता और परी बना और तेरी तलाश करता रहा पर कहीं ना पाया। जब मैं थक गया और मुझे पूर्ण गुरु मिले, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, तब सारे रहस्य, सारे पर्दे मेरे सामने से खुल गए। कहने का अर्थ ये है, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उनके पिछले जन्मों का वर्णन मिलता है। बुद्ध ने अपने सैकड़ों पिछले जन्मों के बारे में अपने भिक्षुओं को बताया। सभी लोगों के, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के भी पुनर्जन्म होते हैं और मनुष्यों के तो होते ही हैं। तो इसी विषय में आज हमारे साथ हैं लक्ष्मी माता। उनका जन्म देहरादून में हुआ था और बचपन में उनकी माता जी ने उनसे जो घटना बताई थी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। उनके जन्म से पहले उनके एक और भाई थे जो 1-1.5 वर्ष के होकर के मर गए थे। तो किसी दिन सपने में वो आत्मा आई, इनकी माता जी जो थी उनके सपने में आई और वो उनको ले गए। बहुत दूर, लोक लोकांतरों से परे, देवलोक, पितरलोक, पता नहीं कौन कौन से लोकों में। बताया, माँ मैं यहाँ पे रहता हूँ और अब मैं दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे पास ही रहूंगा, यानी दोबारा मैं तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। और उसके बाद लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, यानी होना चाहिए था पुरुष का जन्म, हुआ स्त्री का। मैं तो बहुत पहले से इस बात को कहता था कि लक्ष्मी जी आपको तो पुरुष होना चाहिए था, और आपका पुरुष का जन्म होता तो आप किसी समूह का नेतृत्व करने वाले बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति होते। और स्त्री का जन्म हुआ है, चलिए ये भी ठीक है, ईश्वर की इच्छा है। तो इसी विषय में सारी बात तो मैंने खुद ही आपको बता दी है। फिर भी लक्ष्मी जी से हम पूछेंगे कि उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, और इनसे पहले जो भाई पैदा हुए थे उसके बारे में कुछ बताएं। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, गुरु जी के चरणों में अरबों खरबों नमन गुरु जी।
मेरी माताजी का नाम रोशनी था, पिताजी का नाम चौधरी नैन सिंह था। आपके पिता क्या काम करते थे देहरादून में? मेरे पिता वकील थे। आपसे पहले आपके एक भाई का जन्म हुआ था। हाँ, मेरे से पहले एक भाई का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। फिर एक दिन वो सपने में आया, माताजी के सपने में आया तो कहने लगा कि माताजी आप ना रसोई में थी जब ये लोग मुझे ले गए। अच्छा, फरिश्ते ले गए। तो फिर मेरी माताजी ने कहा वो कहाँ ले गए तेरे को? तो वो बहुत दूर कहाँ कहाँ वो ले गए उनको। और फिर उसने कहा कि माँ मैं अब आऊँगा और फिर अब कभी नहीं जाने का, यानी तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हारे पास ही रहूँगा। लंबी उम्र मेरी होगी और कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये मतलब अल्प मृत्यु नहीं होगी। अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी। तो उसके बाद में आपका जन्म, उसके बाद मेरा जन्म हुआ और फिर आपका विवाह कपूर साहब से हो गया। जी, कपूर साहब से हुआ। और आपने ये भी बताया था कि पिछले जन्म में भी यही आपके पति रहे। जी जी। और 2 बच्चे थे पिछले दो जन्म में। बच्चे थे मेरे पिछले जन्म में। और आपके पति के पैर में रॉड पड़ी थी। इस जन्म में भी रॉड पड़ी हुई है। यानी बहुत सी सिमिलरिटीज, उस तरह की बातें जो इस जन्म में वो पहले जन्म में भी थी वो रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि पिछले जन्मों के संस्कार जो हैं इस जन्म में भी हमारे साथ साथ लगे रहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा मेरी दृष्टि में जो हमारी लक्ष्मी माता हैं, मैं तो उनको वही लक्ष्मी जी का रूप समझता हूँ और ये सोचता हूँ करुणा की देवी हैं और इस पृथ्वी पर बिना बात को बेकार यहाँ आ गई। देवलोक में रहती और वहाँ स्वर्ण कमलों के बीच परम ब्रह्म का ध्यान करती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ईश्वर की आज्ञाएं होती हैं, ईश्वर की इच्छाएं होती हैं, देवात्माओं को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है और यहाँ बहुत सी चीज़ें संवारनी होती हैं, कुछ काम करने होते हैं, कुछ दुख भी हमें अपने जीवन में सहन करने होते हैं। तो ये सारी बातें मिलके हमें एक नया जीवन, नया आयाम, नया संस्कार, नए विचार और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए परमात्मा हमें बार बार इस पृथ्वी पर भेजता है। तो पुनर्जन्म एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बहुत ही उलझा हुआ विषय है। जैसा दूसरों के जन्म में हुआ जरूरी नहीं कि आपके जन्म में भी वैसा ही होगा। पशुओं के भी पुनर्जन्म होते हैं और वो मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य अगले जन्म में पशु बन जाते हैं। हमारे यहाँ आश्रम में एक गाय थी और उसने मुझे बताया स्वप्न जैसी अवस्था में बात होती है वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, क्योंकि वो उस शरीर में हैं, हम इस शरीर में हैं, तो उस लेवल पे तो बात नहीं हो सकती। वो अपने शरीर से निकल के सूक्ष्म में आते हैं और हमारे सूक्ष्म से संपर्क करते हैं। तो इस हालत में उस गाय ने बताया, काली गाय थी, अब वो मर गई है बेचारी। उसने कहा मेरा पिछला जन्म वाराणसी में था और वहाँ मैं एक ब्राह्मण कन्या थी, मेरा विवाह भी हुआ, बहुत दुख मुझ पर पड़े और बहुत ट्रेजेडी मेरी लाइफ में रही और यहाँ तक कि मेरे परिवार में सभी नष्ट हो गए, मैं अकेली रह गई। तो फिर मैं एक मठ में साध्वी के रूप में रहने लगी और वहाँ गिरवे वस्त्र पहन के मैं रहती थी, सेवा करती थी, रसोई बनाती थी, भोजन बनाती थी, बर्तन मांजती थी। लेकिन वहाँ के महंत और साधु पंडे इतने दुष्ट थे, उनके कारण मुझे बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा और बहुत मेरा शोषण किया गया।
गुरु महाराज, अब मैं इस शरीर में आई हूँ और मुझे आपका दर्शन करके इतनी तृप्ति हुई है, इतनी शांति मिली है और मुझे विश्वास है, मैं रोज आपके प्रवचन सुनती हूँ, जो आप बोलते हैं, आराधनाएं होती हैं, उनमें भी मैं शामिल रहती हूँ। मेरा विश्वास है कि अगला मेरा जन्म देवलोक में होगा और ये सब आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा के कारण होगा। तो इस तरह से उस गाय माता ने, गौ माता ने बताया। और बहुत से लोग इन चीज़ों पे विश्वास करेंगे, बहुत से नहीं करेंगे, लेकिन सत्य इतना अचरज से भरा हुआ है कि उसकी व्याख्या किस तरह से करें, ये समझ से परे है। ईश्वर परम सत्य है और उसके लोक में सत्य आत्माएं ही पहुंचती हैं, और वो इन बातों को जो जाहिर करता है या कराता है, इसलिए कराता है जिससे हम मनुष्य उसकी महिमा को, उसके रहस्य को किसी हद तक जान सकें और पुण्य कर्मों में लगें और अपना जीवन आराधना, उपासना, साधना, संसार की सेवा में अर्पित करें। तो ये आज के पुनर्जन्म का एक छोटा सा विषय हमने आपके सामने रखा है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।